नमस्कार, जय हिंद साथियों। मुंबई में पश्चिमी नौसेना कमान के तत्वाधान में एक बड़े हाई स्तर की मीटिंग जो थिएटर कमांड को लेके आयोजित की गई थी। 24 और 25 को ये मीटिंग कंडक्ट की गई थी और आज 26 डेट है। आज के दिन इंडियन नेवी ने ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी करते हुए थिएटर कमांड के बारे में भविष्य के प्रारूप को लेके जानकारियां साझा की है। उन्होंने कहा है कि मुंबई के अंदर इस तरीके की मीटिंग जो हाई लेवल की मीटिंग थी, जिसमें सेनाओं के तीनों प्रारूप जो हैं, आपको पता है भारतीय सेना है, वायुसेना है, नौसेना है, इनके तमाम आला अधिकारियों ने उस मीटिंग में हिस्सा लिया है और उस मीटिंग के बारे में उनके जो भी विचार है, आने वाले फ्यूचर के जो प्रोग्रामिनेशन है उसके ऊपर डिस्कस किया गया था। साथियों, इसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि इसका आपकी भर्तियों के ऊपर क्या इफेक्ट होने वाला है। जो मैं अपने कई सेना मामलों के जानकार है उनके माध्यम से आपकी सेना भर्ती में पोस्ट को लेके, एयरफोर्स में एनरोलमेंट को लेके, ज्वाइनिंग को लेके, रिजल्ट को लेके, सेना भर्तियों में आने वाले पदों को लेके या सेना भर्तियां कब शुरू हो जाएगी, इन तमाम मुद्दों के ऊपर मैंने कंसर्न करके इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहा हूं। वीडियो बेहद उपयोगी है क्योंकि मैं किसी भी वीडियो के लिए आपको ये नहीं बोलता कि आप अंत तक बने रहिए, लेकिन आपको पता है संपूर्ण जानकारी विश्लेषण के बाद आपसे साझा करने का हमेशा प्रयास रहता है और ये बेहद ही अलग तरीके से आपके सामने प्रस्तुत किया जाता है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं थिएटर कमांड। 80% मेरे भाई ये नहीं जानते कि थिएटर कमांड क्या रोल निभाने वाली है। साथियों, ये विपिन रावत जी की परिकल्पना थी। वो चाहते थे कि देश में तीनों सेनाएं एक कमांड के नीचे काम करें, मींस एक निर्देश के नीचे काम करें, क्योंकि भारत को कई ऐसे पीछे जो युद्ध हुए हैं भारत में, जो पड़ोसी देशों के साथ मनमुटाव हुए हैं, उनके दौरान सेनाओं के बीच आपसी सामंजस्य की कहीं ना कहीं कमी देखी गई थी। थिएटर कमांड आज, इससे पहले आपको पता है चाइना है, इजराइल है, इसके अंदर उसको फॉलो किया जा रहा है बैक टू बैक थिएटर कमांड को, और वहां ये चीजें काम कर रही है। उन्हीं के अच्छे विजुअल को देखते हुए इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, एयरफोर्स, इन तीनों का एक कंडक्ट प्रोग्रामिनेशन है कि इनके बीच में अच्छा कॉम्बिनेशन बन सके, चाहे किसी भी प्रकार की कंडीशंस हो। अभी भारत के अंदर आपको पता है 19 कमांड काम कर रही है। अब वहां आपको पता है एयरफोर्स के पास 7 है, आर्मी के पास 7 है, नेवी के पास 3 है। इसके साथ आपको पता है जॉइंट कमांड भी भारत में है। लेकिन जॉइंट कमांड और थिएटर कमांड ये दोनों कहीं ना कहीं मिलते जुलते प्रारूप है। लेकिन थिएटर कमांड अगर शॉर्ट लैंग्वेज में समझे ना, कि अगर एक फील्ड के अंदर, जैसे अभी पहाड़ी क्षेत्र की बात करें, तो वहां केवल इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स का वर्क है, वहां इंडियन नेवी का कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर किसी भी कंट्री के द्वारा भारत के ऊपर किसी भी प्रकार का अटैक होता है तो दोनों सेनाओं को अलग अलग लेवल से अलग अलग तरह की कमांड दी जाती है कि आपको इस तरीके से वर्क करना है। मतलब आपको जो सामने जैसे अटैक करना है, तो उसमें क्या है कि कहीं ना कहीं कैजुअलिटी भी ज़्यादा देखी गई है, भारत को कई प्रकार के नुकसान भी देखे गए हैं। तो भारत का आपको पता है सैन्य बजट, रक्षा बजट है, वो बहुत, इसके ऊपर गवर्नमेंट्स काफ़ी ज़्यादा विचार कर रही है, काफ़ी इसको बढ़ाया जा रहा है आए दिन। तो कहीं ना कहीं जो विजुअल आ रहे हैं वो ये है कि थिएटर कमांड है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाने वाली है। और ये विपिन जी रावत जो इनकी एक परिकल्पना थी, और हिंदुस्तान में ये 2022 जो अभी चल रहा है, इसके अंतर्गत इसी ईयर के अंतर ये शुरू हो जाएगी, ऐसा प्लान सुनने में आ रहा है, जो कई सेना मामलों के जानकार है। अब यहाँ बात करते हैं कि सेना भर्तियों में इसका क्या रोल है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, आज 26 डेट है, मेरा आपसे एक विचार था कि 26 को एयरफोर्स को लेकर अपडेट आने वाली थी। साथियों, मैंने 20 दिन पहले इसके ऊपर कंसर्न शुरू किया था कई आला अधिकारियों से, जो इन मामलों के जानकार है, रिटायर्ड है और इनमें अच्छी समझ पकड़ रखते हैं। तो मुझे ये बात बताई गई थी कि 26 तक अपडेट आने की संभावना है। और आप इस बात को नोट कर लीजिए कि आपके भाई ने आपको 26 डेट दी थी, कल 25 थी और कल 25 को ही वो अपडेट आ गई थी। अब ये बात अलग है कि उन्होंने वही मामला कॉपी करके आपके सामने रख दिया कि देश के अंदर जो अब है वो इंडियन एयरफोर्स है, वो कोविड के चलते इसको अभी तक जो आपके बेंच है उसको शुरू नहीं किया, आपके इनरोलमेंट को लेके कोई प्रोग्रामिनेशन शुरू नहीं किया गया है। आप लगातार इंडियन एयरफोर्स की वेबसाइट पे विजिट करते रहिए, अपनी मेल पे एक्टिव रहिए। ये बातें हैं वो तमाम की गई थी। अब गाइज मैं आपको बता देता हूं, ये एक इंपॉर्टेंट रोल इसलिए क्योंकि इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी तीनों साथ काम करना चाहती है बाय थिएटर कमांड के माध्यम से। इट मीन्स सुगबुगाहट ये आ रही है कि कहीं ना कहीं इनकी ट्रेनिंग साथ हो सकती है अभी से, क्योंकि 2022 में अगर ये प्रोग्रामिनेशन शुरू होता है तो हो सकता है कि जो स्टार्टिंग जो बेंच है, एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, इन तीनों को सम्मिलित रूप से साथ में लाके साझा रूप से इनकी ट्रेनिंग है वो शुरू की जा सकती है। क्योंकि भारत ये चाहता है कि अगर थिएटर कमांड की नींव रखी जाती है तो शुरुआत ही इतनी अच्छी हो जाए ताकि भारत को किसी भी प्रकार के संशय के दायरे से ना गुजरना पड़े। साथ ही थिएटर कमांड का एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, इन तीनों में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि जवान की रैंक की पोस्ट की हम आमतौर पर बात करते हैं, बाकी जो वैकेंसियां वो तो लगातार चल रही है, जो NDA CDS के माध्यम से है या और भी
प्रोग्रामिनेशन होते हैं उनके माध्यम से चल रही है। लेकिन ये जो इंपॉर्टेंट पोस्ट है ये है वो कहीं ना कहीं डिले किया जा रहा है और इसमें थिएटर कमांड का एक बड़ा रोल है। अब इंडियन आर्मी की जो एग्ज़ाम है उसके बारे में 27 मार्च को मुझे लगातार इसी बारे में अपडेट दी गई थी। 27 मार्च को मैं इसमें किसी भी प्रकार का फाइनल कंफर्मेशन इसलिए नहीं देता क्योंकि मैं केवल सोर्सेज के माध्यम से आप तक ये बात पहुंचाने का प्रयास करता हूं ताकि आपकी तैयारी लगातार निरंतर जारी रहे, किसी प्रकार का उसमें डीमोटिवेशन ना सामने आए। क्योंकि रेली भर्ती के साथ साथ नया आपके एग्जाम प्रोग्रामिनेशन भी बेहद जल्द शुरू होने वाला है। तो साथियों, इससे रिलेटिव अगर किसी भी प्रकार का आपका कमेंट हो, सुझाव हो, किसी भी प्रकार की आपकी बात हो तो मुझे इंस्टाग्राम हैंडल, मेल हैंडल या आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से मुझे जरूर अवगत करवाएं। क्योंकि आपके जो भी इंपॉर्टेंट मुद्दे होते हैं मैं उनको हमेशा नए सिरे से वापस सुझाव लेके उसके ऊपर अच्छे से कंसर्न करके आप तक पहुंचाने का, विश्लेषण करके आप तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं। साथियों, इसी के साथ वीडियो के अंत तक आप बने रहिए, शुक्रिया आपका उसके लिए। साथ साथ थिएटर कमांड से रिलेटेड अगर किसी भी प्रकार का क्वेश्चन हो सकता है, हमारे शब्द सीमा में किसी भी प्रकार की कमी हो तो मुझे अवगत जरूर करवाइए ताकि हम इसके ऊपर अच्छे से विश्लेषण करके आप तक जानकारी पहुंचाने का प्रयास करते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख रहे थे AD आर्मी रिपोर्ट। अपने मेजबान धनेश को दीजिए इजाजत। मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।